कि आज हमारा भारत जख्मी है, आज हमारा भारत घायल है और हम दो जख्मों के मारे हुए हैं। कुछ नश्तर घर से मिला है, कुछ जख्म बाहर से मिले हैं। हम अपने घर के दर्द को अपने गांव की दवा से ठीक कर लेंगे, लेकिन आतंकवाद के नाम पर कोई मेरे भारत को आंखें दिखावे। बलियाबी ने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान की आतंकियों की जड़ें खोद कर जलाने के लिए 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, हमेशा के लिए पाकिस्तान का आतंकवाद समाप्त कर दो। लेकिन आज पूरे भारत ने एकजुट होकर बता दिया और समझा दिया कि हिंदुस्तान वो मुल्क है, हिंदुस्तान वो मिट्टी है, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां गरीब नवाज की याताओं का चिराग जलता है और उस चिराग की रोशनी पर किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक तबके का नहीं, बल्कि सबका कब्जा है। आज पूरा भारत एकजुट, एक मुश्त, एक साथ। माशाअल्लाह। इनको हटाओ भैया, माइक का इनको हटाओ। इनको समझते हो तो हटा दो, एकदम हटाओ, क्लियर करो। हम शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, मिक्सिंग माल हमारे घर में नहीं है, इसलिए कि आज तक हमने टैंक तोड़ना जाना है, भारत का राज बेचना नहीं जाना। ये वही गुंडे हैं जिन गुंडों ने हजरत सैयदना बल की दरगाह में छुप करके तसव्वुफ और तरीकत और अल्लाह के वलियों के मज़ारात को दागदार बनाने की नापाक कोशिश की थी। ये वही गुंडे हैं जिन गुंडों ने आला हजरत के शागिर्द सैयदना हुज्जतुल इस्लाम के लख्ते जिगर, जिसको सैयदना हुज्जतुल इस्लाम ने लाहौर से लाया था, और आलम और कैफियत ये थी कि हजरत अल्लामा सरदार नईमी मुहद्दिस पाकिस्तान ने जब पहली मर्तबा हुज्जतुल इस्लाम को देखा और वो हुस्न और वो जलवे देखे, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पान खाते थे और उसकी पिरकी जो अंदर निकलती थी तो वो दूर से दिख जाती थी कि ये पिरकी किधर जा रही है, ये जलवे थे। और जब हजरत सैयदना मुहद्दिस पाकिस्तान ने देखा तो वो तो वकालत पढ़ रहे थे, वो लॉ के स्टूडेंट थे। देखने के बाद हुस्न जो फिदा हुए, जो फिदा हुए तो इस कदर फिदा हो गए कि जैसे ही हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया मियां चलोगे, कहा बिल्कुल चलूंगा, और आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके शागिर्द अल्लामा नईमी का कत्ल इन्हीं गुंडों ने किया था। और पहला बयान बलियाबी का आया था उस दौर में, और मैंने कहा था कि मिल जाओगे तो तेरी खाल में भूसा भर के रख देंगे। इसलिए मेरे अजीज, इस वक्त ही नहीं बल्कि कल की तारीख में भी और आज की तारीख में भी, अरे सऊदिया के ज़कात खोर क्या जाने कि भारत की मिट्टी से क्या इश्क है, भारत की मिट्टी से क्या मोहब्बत है। हमारे इश्क का आलम तो यह है कि हम हज पे भी जाते हैं तो अपने हाथों से तिरंगा खाने काबा में अलग नहीं करते, वहां भी तिरंगा मेरे हाथों में लगा रहता है। दुनिया वालों देख लो। इसलिए इस वक्त एक आखिरी बात अर्ज करूंगा, चूंकि वक्त नहीं, आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती। कौन जानता था, कौन जानता था कि उस दौर का आफाक, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, उस दौर का आफाक तसव्वुफ में
तसव्वुफ के उस उफ़्क़ पर दिखेगा, उस उरूज पर दिखेगा जिसने, हमें तो समझ में नहीं आती हजरत, जो किताबें मैंने देखी और जो जखीरे देखे और जो तामीर देखी है, तो ऐसा लगता था कि अल्लाह के इस महबूब कलंदर के सामने 24 घंटे का वक्त, सबके सामने 24 घंटे का वक्त, ऐसा लगता है यह आदमी नहीं मशीन है। यह आदमी सोता कब था, यह आदमी जागता कब था, यह आदमी नक्शा कब बनाता था, यह आदमी कलम कब उठाता था। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद बलियाबी यही लंगर गिरा दिया और घुटने टेक कर कह पड़ा, अल्लामा आफाक, ये तेरे बाजुओं का कमाल नहीं है, तूने जिनकी ड्यूढ़ी पकड़ रखी थी उन सरकारों की यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैसानी, हुजूर बहरुल इरफान, मसलके आला हज़रत अल जामियतुल अहमदिया। ये वो मशीन है जो थकती भी नहीं, रुकती भी नहीं, घिसती भी नहीं। और इस मशीन को न इलेक्ट्रिक की जरूरत, न बैटरी की जरूरत। ये क्या मशीन है साहब, जो चल रही तो चल रही। गांव हो स्पीड वही, पगडंडी हो स्पीड वही, मोहल्ला हो स्पीड वही, मुरीदीन हो स्पीड वही, गुरबा हो स्पीड वही, तलबा हो स्पीड वही, नक्शा हो स्पीड वही। ऐसा लगता कि यह आदमी तन्हा है, अकेले है, या इंजीनियर भी है, या सिर्फ आलिम है या मुसन्निफ भी है, या सिर्फ आलिम है या खतीब भी है, या सिर्फ आलिम है या दर्सो तदरीस का सिलेबस का और नए चैप्टर के साथ असरी उलूम का कोई प्रोफेसर भी है। समझना बड़ा मुश्किल है। तब ये कहा जाता, तू ही चीजें दीगरी। मेरे अजीज, वक्त ज्यादा ले लिया। उलमाए ज़बील एहतराम का एक बड़ा काफिला है। हम मुरीद आपके हैं, जाएंगे कहाँ? और ये भी तय, हम रेल के चक्कों के बीच से बचे थोड़े गए हैं, हम तो बचाए गए। अब क्यों बचाए गए मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि दिल ठीक हो और तावीज़े इश्क बची हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं सकती है। जी लगाकर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद लब्बैक की सदा दे लो, लब्बैक। ये कुआं पर बैठे हो भैया या चबूतरा पर बैठे हो? अरे कब्जादार हो या जमींदार हो, चारों तरफ से एक साथ आवाज दो तो एक बात अर्ज करके गुफ्तगू समेट दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है, पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। हर मजहब के पीछे एक हुकूमत है, हर धर्म के पीछे एक सत्ता है, हर मजहब के पीछे एक सत्ता की तिजोरी है। दुनिया में तन्हा इस्लाम ही एक ऐसा है जिसकी पुष्ट पर कोई हुकूमत या कोई तिजोरी नहीं है, लेकिन आकाए रहमत के दीवानों का एक जत्था है जो गुर्बत से भी लड़ता है, सत्ता से भी लड़ता है, जो गुर्बत से भी लड़ता है, सत्ता से भी लड़ता है। लेकिन यह भी तय है कि गुर्बत से भी लड़ता है तो किसी अमीर के सामने कटोरा लेकर खड़ा नहीं होता,
और सत्ता से भी लड़ता है तो किसी मुल्क से भीख नहीं मांगता। तवज्जो चाहो। फिर अब रिसर्च हो रहा है कि आखिर जब कोई नहीं है फिर ये इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता कैसे है, दिखता कैसे है। तो बलियावी बहुत सोच समझ कर इस जगह आके ठहर गया, थक गया। अब आगे सोचोगे तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। बस दिल लगा लो, ए बैठ जाए, बस जल्दी बैठ जाए। आखिर पूरी दुनिया बेचैन है कि इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, बोल दे। क्या इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। तब बलियावी कहता है अब भी यार कितना डराओगे हमको। 35 करोड़ माबूद तेरे पास, मेरे पास सिर्फ एक। यानी 35 करोड़ माबूद रखने के बाद भी एक अल्लाह वाले से डर रहे हो। और जो यहां अल्लाह वाला है वो कह रहा है मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता। तब रिसर्च के बाद लोग हाशिया लिखने लगे, इसकी वजह से बढ़ गया, इसकी वजह से बढ़ गया, इसकी वजह से बढ़ गया। तब इस्लाम ने कहा देखो तुम अपनी लाइब्रेरी खंगालो। देखा मरकजी लाइब्रेरी लिखी हुई, और देखो कि तुम्हारे डिजिटल लाइब्रेरी में और फिजिकल लाइब्रेरी में क्या क्या है। तो हमारे यहां की लाइब्रेरी, इश्क की लाइब्रेरी से 2 लफ्ज निकल कर आया, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और हजरत अल्लामा आफाक अहमद की, मुजद्दिदी की यही तो क्वालिटी थी कि उन पर हमले जितने किए बदला किसी से नहीं लिया, बदल के रख दिया। नारे तकबीर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच बदला, चेहरा भी बदल दिया, सरों का मामा भी बदल दिया, उठने बैठने का तरीका भी बदल दिया, घरों का सिस्टम और निजाम भी बदल दिया। अमा बूढ़ों को सिर्फ नहीं बदला, जिस घर में कदम रख दिया बच्चे बच्चे को बदल दिया। और जब बच्चे बदले हुए खानदान निकल पड़े, जब निकल पड़े तो बच्चे बच्चे बोल पड़े, मसलक आला हजरत मेरा मसलक है, अकीदे आला हजरत मेरा अकीदा है, मुजद्दिद अहमद मुजद्दिद अहले सुन्नत मेरा मुजद्दिद है, तरीके आला हजरत यही सिराते मुस्तकीम है। तब दुनिया ने कहा कि यार सबकी काट निकाल लाओगे, आफाक की काट कहां है। तवज्जो करो। आदमी रोज पैदा होता है, तारीखें कभी कभी पैदा होती हैं। आज कागज तंग है, कलम की रोशनाई जवाब दे रही है। ए मुस्तफा का कलंदर तुझको किस किस पहलू से लिखा जाए। शायर परेशान है, तेरे तसव्वुफ और तरीकत पे कलम उठे तो सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी की याद ताजा करा दे। अगर तेरे इस्तकामत से दीन पर कलम उठाया जाए तो हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की याद ताजा हो जाती है।
और तेरे तसल्लुफ फी दीन पर लिखा जाए तो इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत का अकीदा सामने आ जाए। सवाल ये उठता है आदमी रोज पैदा होता है, तारीखें कभी कभी पैदा होती है। आज हम किसी पीर के उर्स में नहीं आए हैं, आज हम किसी मुरीद के उर्स में नहीं आए हैं, आज हम अहले सुन्नत की उस तारीख के उर्स में आए हैं जिसने बदला नहीं लिया है, इलाका बदल के रख दिया। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो, सुनोगे तो जोर से बोल दो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं, कैसे बदला है साहब? ये चमकती पेशानियां, ये घरों से या नबी सलाम अलैक की सदाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तराने। मैंने हजरत 30 साल पहले वो दौर देखा है, आने के बाद जैसे ही हमारे अनस बाबू ने किताबें दी और उनके शहजादगान का मैं तस्करा कर रहा था, हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन हुजूर वो आपकी खिदमत में कई बार हाजिर हो चुके हैं। वो नूरी छाड़ रजा जामा मस्जिद के खतीब इमाम भी हैं और आपके इदारे शरीयत से इफ्ता उन्होंने किया। शाकिर बाबू के बड़े खास आदमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दिया और किताबें देखी तो मैं देखते रह गया। आइए, मैं बहुत दूर की बात नहीं, इसी भारत में एक जगह है सरहंद शरीफ। अब तो बोल दो, ओए जोर से बोलो ना। कौन जगह? सरहंद शरीफ। पैजामे का साइज मौलवी का चाहे जो हो, भाई यूं समझ लो कि सरहंद उतरने के बाद या सरहंद से आने वालों को से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यह आदमी कहां से आ रहा है। जिसके हाथ में एक पानी का जार देख लो, समझ लो ये सरहंद शरीफ से आ रहा है। सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी जा रहे हैं हज को। क्या पीर क्या मुरीद। आजकल तो मुरीद पीर के पास उतने ही देर के लिए मुरीद है जब तक के बरकत की ताबीज न मिले। ये थोड़ा कड़वा है। नमाज गरचे पढ़े न पढ़े, लेकिन चाहेगा कि पीर साहब ऐसी तावीज दें कि आज पत्थर के नीचे दबावे सुबह लाखपति। लेकिन क्या गजब की, मैं सुबह सवेरे जब निकलकर जाने की तैयारी में था हजरत, तो हजरते मुफ्ती साहब अली रहमतुर रिजवान फरमाते हैं कि नहीं मानोगे, जाओगे। मैंने कहा इजाजत दे देते तो बड़ी करम फरमाई। अच्छा, तो उस वक्त उनके पास एक झोली होती थी, झोली बटुआ वाली, याद है? बटुआ, उसमें धागा पड़ा रहता था इसे खींचने वाली। तो बटुआ वो जेब से निकाले और 2 बटुआ था। एक बटुआ में कुछ सुपारी और कुछ, और एक बटुआ में कुछ पैसा वैसा रहा होगा। बोले जाओगे? मैंने कहा इजाजत दे देते। बोले ऐसा करो कि दोपहर का खाना खाकर जाना। अब मैं वापस लौट गया। अब मुझको याद आ रहा है, अभी जरा गौर से देखूंगा तो याद आ जाएगा किधर मैं ठहरा था। उस वक्त वो मंसूबा बना रहे थे, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत का एक खत उनके पास आया था और उस खत का तज़किरा करके कह रहे हैं, देखो मैं कोशिश में हूं, अल्लाह ताला हमें वो वसाइल दे दे
कि जितनी जल्द हो एक ऐसा बच्चियों का इदारा खोल दूं 30 साल पहले, यानी कमांडर को मालूम है कि मुस्तकबिल के खतरात क्या क्या हो सकते हैं। और उसी वक्त उन्होंने एक जुमला कहा था, अजीजम अगर मेरी बेटियों का अकीदा ठीक हो जाए तो शौहरों की औकात नहीं कि वो बदअकीदा रह पाए। वो दूर रस नजर थी, वो दूरगामी देखने वाले लोग थे। तो अब आओ, मुरीद तो मुरीद, पीर तो पीर, जैसे ही सैयदना मुर्शिदना सैयदी सरकारे मुजद्दिद अल्फसानी के हज बैतुल्लाह का वक्त करीब आया तो मुरीद मुंह लग्गू होता है, अड़ गया। बोला आप अकेले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जैसे हम अड़ जाते हैं, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, क्या करी सर। जब खुट्टा मजबूत हो तो बछड़ा कूदेगा नहीं। मुरीद अड़ गया, बोला आप अकेले जाएंगे, हम नहीं। आए है क्या बड़ों की बड़ी बात थी। सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते, अच्छा तू भी चलेगा। बरजस्ता मुरीद कहता, तो आपको वहां वजू कौन कराएगा। अल्लाह। सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते, तो चल। तो पहले लोग जाते थे तो अपनी बाल्टी, अपनी रस्सी सब लेकर जाते थे। चूंकि आबे जमजम शरीफ से अपनी रस्सी, अपनी डोल से पानी निकालो। खादिम भी लेकर के गया और जब आबे जमजम शरीफ में बाल्टी डाला, वजू के लिए पानी निकालना चाहा तो बाल्टी अंदर रह गई। अब हजरत मुंतजिर में है, सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी की गया पानी लेने, अब तक नहीं आया। घंटा, 2 घंटा, 4-6 घंटा बीत गया। वो थक हार के आया तो कह रहा है कि हुजूर बाल्टी नीचे डूब गई, कांटा डालो। कहा वो भी करके थक चुका। दूसरी बाल्टी लाई गई, खादिम पानी लाया, वजू कराया, सब कुछ हो गया। हज बैतुल्लाह से जब वापसी हुई, सरहन शरीफ कहां, अरे बोलो ना, ये सरहन शरीफ अरब में है या भारत में। बाल्टी कहां डूबी है, बाल्टी कहां डूबी है। आए आबे जमजम के कुएं में बाल्टी डूबी, आबे जमजम के कुएं में। ढूंढ के थक गया, न निकला, न रस्सी निकली, न बाल्टी। डोल, रस्सी सब अंदर। जब हज से वापस लौटे तो सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते कि अब वजू नहीं कराओगे। हाय हाय हाय, क्या अब वजू नहीं कराओगे। खादिम जल्दी से बाल्टी और डोल लेकर के पहुंच गया और जैसे ही सरहन शरीफ के खानकाह के कुएं में बाल्टी डाला तो मालूम हुआ ये बाल्टी भी अंदर रह गई। हजरत ने फरमाया जा कांटा ला। जब कांटा लाया, डाला तो जो बाल्टी आबे जमजम के कुएं में डूबी थी वही बाल्टी सरहन के कुएं से बाहर आ रही है। हमारे यहां आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। हमारे यहां नेचुरल है। हमारे यहां वो नहीं है।
कि दिखाने के लिए और छुपाने के लिए कुछ और। ये वो खनकता सिक्का है जो हर मंडी में अपना रंग अकेले रखता है। इसलिए मेरे अजीज, आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। और हजरते हुजूर बहरुल इरफान पर दो मुजद्दिद के जलवों की किरणें हैं। इश्क का जलवा, इश्क का जलवा, इश्क का जलवा बरेली से है। तरीक़तो खिलाफत का जलवा मुजद्दिद अल्फसानी से है। अब दो जलवों के बीच में फिर वही बात याद आ गई। नबूवत के चार यार, वलायत के चार यार, कादरियत, चिश्तियत, नक्शबंदियत, सोहरवर्दियत, ये चार, वो चार यार, चार सिपह सालार। आज दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। तब यही पैगाम उनकी तुर्बत से आ रही है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। अल्लाह ताला उनकी तुर्बत पर हम वक्त रहमत व नूर की बारिश बरसाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। वक्त चूँकि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम को भी सुनना है और पूरा प्रोग्राम बाकी है, मैं माजरत के साथ हज़रत के साहबजादगान से माजरत के साथ बस इतनी देर की ये चंद जुमले खिराज अक़ीदत कि उनकी बारगाह में मौला कबूल फरमाए, जिन्होंने शफ़क़त व मोहब्बत की नज़र सब पर बराबर रखी है। शागिर्दों को ये एहसास नहीं हुआ कि अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते या हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते। असातिज़ा भी नहीं फ़र्क कर पाते कि ये अपनी औलादों से ज़्यादा मोहब्बत करते या हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते। और अपने मुरीदों को भी वो सबक दिए हैं कि उनका मुरीद भी कंफ्यूज हो जाता था कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। गोया नज़र वो थी जिसमें बुजुर्गों की अता की हुई रोशनी थी। अल्लाह ताला उनके लगाए हुए इस बाग को सब सरसब्ज़ो शादाब रखे और उनका जो मिशन था, उनका जो पैगाम था, उनकी जो जिंदगी का पहला और आखिरी एजेंडा था, वो एजेंडा यही था कि हिंद की कोई गली न बचे जिस गली से लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा न गूंजे। हर गली को या रसूल अल्लाह के नारों से सजा भी दिया जाए और धूम भी मचा दिया जाए। अल्लाह ताला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम मशाइख़ीन निज़ाम, शहज़ादगाने हुज़ूर बहरुल इरफान, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमात अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से उस मर्दे कलंदर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करूं जो दीनो सुन्नियत और मसलक की वो खामोश मशीन था, जिसने अपनी जिंदगी में हंगामा तो नहीं किया
लेकिन जब इश्क की चादर ओढ़ ली तो जमाने में हंगामा हो गया। और इस वक्त खूबसूरत तसव्वुफ और मारिफत की पेशानी पर नबीरे आला हजरत की शिरकत और हाजिरी इस वक्त दो मुजद्दिद के बीच झूमर का मंजर पेश कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। मैं अपने इन मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ीन किबार और आप हजरात के जज्बात को देखते हुए और हमारे वतन की जरूरत, अपने वतन अजीज की जरूरत को महसूस करते हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह दो चंद जुमले अर्ज करना चाहूं। क्या आपको कबूल है? माशाअल्लाह, बर्दाश्त कर लेंगे? कितने लोग सुनने के मूड में हैं? जरा हाथ उठा कर बता दो। उठाए रखो, उठाए रखो। अरे इतनी जल्दी सिलेंडर भारत नहीं होता यार। वाह 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 वाह। तो अब अगर मूड बन गया हो तो सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद करो, डरो मत, लगाओ जोर से, लब्बैक या, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस जहन को हाजिर करे, बहुत लंबी कोई गुफ्तगू नहीं होनी। नबीरे आला हजरत खतीबे यूरोप और एशिया, शेख तरीकत ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब दाम फौजुकुम, जो खुद मुजद्दिद के नबीरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। बदिल लगा में तुम्हें दो वाह वाह वाह। और ये इस वक्त मोहर हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। फैसला बहुत अच्छा हो वाह वाह वाह। और अदालत की मोहर न हो। हाय हाय, कागज बहुत खूबसूरत हो क्या कहने क्या कहने। और सनद पर किसी मुस्तनद की मोहर न हो। वाह वाह वाह। तो इस वक्त कन्नौज की वादी में दो मुजद्दिद की नहरें एक साथ इकट्ठा है। एक मुजद्दिद का नाम मुजद्दिद अल-फसानी, तो दूसरे मुजद्दिद का नाम मुजद्दिद इमाम अहमद रजा। वाह 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 वाह। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू के दो चंद चैप्टर होंगे, लेकिन उससे पहले बाबाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर इस वक्त मुझको याद आ रहा है। हुजूर 32 साल पहले मैं हाजिर हुआ था इसी जगह। वाह वाह। 30 इयर्स बैक। और आज ये जलवे, ये तामीर, ये दारुल उलूम, ये कॉलेज, ये बना और मुबल्लिगीन की ये फौज देखने के बाद बलियाबी को यही एहसास होता है, आदमी रोज पैदा होता है।
तारीख कभी कभी पैदा होती है। हाय हाय लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख कभी कभी पैदा होती है। अमा कौन जानता था, किसके जहनो दिमाग में ये बात थी? दूर दूर तक हाशिए जहन में ये इबारत कहीं नजर नहीं आ रही थी कि एक कन्नौज जो किसी जमाने में कस्बे की शक्ल था, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक गरीब घराने में पैदा लेने वाला, जिसके वजूद में मुस्तफा के दीन का दर्द ऐसा होगा और इसके नबी का चिराग इस तेवर का जलेगा कि वो हर जहर का इलाज बड़े खूबसूरत अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। आदमी रोज पैदा होता है, क्या अच्छा है। तारीखें कभी कभी पैदा होती है, इंसान रोज जन्म लेता है, इतिहास कभी कभी पैदा होता है। अमा मौलाना रोज पैदा होता है, आलिम रोज पैदा होता है, लेकिन वो इल्म, वो आलिम जो सबूत और गवाही बने, ऐसा आलिम कभी कभी पैदा अल्लाह। तारीख का यही तेवर रहा है। जब आवारा हुकूमतें और बादशाहों के सर पर जब फिरौनियत नाचने लगे, तब कोई मुजद्दिद अल-फिसानी पैदा होता है। और जब काबे की कुंजी लेकर यहूदियत की बोली बोलने लगे, तब बरेली में इमाम अहमद रजा नारे तकबीर, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुजद्दिद अल-फिसानी, नाइबे मुजद्दिद अल-फिसानी, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। और जब दुनिया पर तहकीक का भूत सवार हो और नबी कौनैन के दीन फितरत में अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए जाने लगे और अरबी जबान दानी पर जोम आने लगे, तब बरेली में कोई ताजु शरीयत हो जाता है और ऐलाने आम करके कहता है मुस्तफा के दीन की, मुस्तफा के यानी यूं कहले बलियावी कि नबूवत के चार यार। तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ हुजूर। नबूवत के चार यार, नबूवत के चार यार, नबी के चार यार नहीं, इसलिए कि जो नबी है उसका यार हो ही नहीं सकता, उसके इश्क में बीमार हो सकता है। उम्मत कहां उनका यार हो जाए। नबूवत के चार यार, वलायत के चार यार, नबूवत के चार यार, विलायत के चार यार। विलायत के चार यारों में पहला कादिरिया, दूसरा नक्शबंदिया, तीसरा चिश्तिया, चौथा मुजद्दिदिया। गोया क्लियर हो गया कि कल के कुफ्र को तदफीन के लिए वो चार काफी थे और आज के बदअकीदगी को दफन करने के लिए ये चार काफी है। इसलिए इसके आगे तो अब विचार की कोई जगह ही नहीं बचती है। इसलिए थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू भी होगी जी। मैं वो नहीं हूं कि चाबी दे दूं जन्नत की घर लेके चले जाओ। मैं तो उन माफियाओं की दुकान में ताला ठोकने ही के लिए जिंदा रखा गया। सीधी सीधी बात। और माफ करेंगे, इस वक्त हमें कहने में कोई खौफ नहीं है, और वो भी हम क्यों खौफ करें जिसकी डोर मेरे मुफ्ती आजम के हाथ में हो, वो खौफजदा क्यों। बंद करो वो नकली दुकानें,
बंद करो वो नकली दुकानें जहां यूट्यूब की कोक से निकले हुए माल निकल के आ रहे हैं। नहीं चलेगा ये रोल गोल। जब ओरिजिनल है ही है अपने पास, अब जहन को हाजिर कीजिए, जहन को हाजिर कीजिएगा। लोग बोलते हैं गुदड़ी में लाल सुना है, देखा नहीं। और बलियाबी तो देखने के बाद यही कहता है यार कि जिसने गुदड़ी में लाल सुना हो देखा ना हो, वो हुजूर बहरुल इरफान को देख लो, यही तो है गुदड़ी में। हुजूर जब मैं पहली बार आया था, पहली मर्तबा, उस वक्त हजरत के साहबजादगान से मेरी मुलाकात नहीं थी, सीधी बात। और जब मैं रिक्शा से चल के आ रहा था और गेट पर जब मैं पहुंचा तो हजरत ने फरमाया कि कौन आया है। तो किसी ने कहा होगा कि वो पटना वाला बिहारी मौलाना आया। वैसे भी बिहार को लोग सोचते हैं कि बिहार है तो बेकारे होगा, जबकि सच ये है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए बिहार ही सबसे पहले मैदान में आया था। और थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। बड़े समझदार लोग हो भाई, उनको भी बिहारी हटाएगा। लेकिन